सरकार क्या है और कैसे काम करती हैं? देखो, सरकार एक व्यक्ति या समूह है जो लोगों को आदेश देता है। अब एक व्यक्ति भी हो सकता है और ये लोगों का समूह भी हो सकता है। जहाँ पर एक ही आदमी का शासन होता है उस सरकार को हम डिक्टेटरशिप यानी कि अधिनायक तंत्र कहते हैं, क्योंकि वो अकेला ही फैसला करता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। और जहाँ पर बहुत सारे लोगों का शासन होता है वहाँ पर लोकतंत्र होता है, जहाँ पर लोग खुद ही मिलकर अपने लिए सरकार का निर्माण करते हैं। अब सरकार बनाता कौन है? तो सरकार कई बार शक्ति के आधार पर बन जाती है। जैसे बहुत बार कोई शक्तिशाली राजा या व्यक्ति युद्ध जीतकर उस क्षेत्र पर राज कर लेता है, और कई बार लोग अपनी इच्छा से भी किसी व्यक्ति या लोगों को चुन लेते हैं ताकि वो उस समाज की समस्या का समाधान कर सके। अब सरकार के काम क्या होते हैं? तो सरकार का प्रमुख काम समाज का नियमन करना और नियम कानून बनाना, और मुख्यतः वो काम करना जो सभी से संबंधित हो। अब हमारे देश यानी कि भारत की बात करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, मतलब लोगों का शासन, मतलब लोग खुद ही मिलकर सरकार का निर्माण कर लेते हैं। अब ये कैसे? तो हमारे देश की जो सरकार है वो जन्मजात नहीं है, मतलब राजा या नेता का बेटा राजा या नेता या लीडर नहीं बनेगा, बल्कि कोई भी व्यक्ति खुद चुनाव लड़कर के नेता बन सकता है और राजनीति और सरकार का हिस्सा बन सकता है। हमारे देश में लोग ही मिलकर सरकार को चुनते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जिस देश या समाज का क्षेत्र बहुत छोटा होता है और लोग भी बहुत कम होते हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे स्विट्जरलैंड के कैंटनों में ऐसा ही होता है, ऐसा ही लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ लोग भी बहुत कम हैं और क्षेत्र भी बहुत छोटा होता है, मतलब 1 से लेकर 10-15 गांव होते हैं जो लोग एक साथ बैठ करके किसी मुद्दे पर फैसला कर सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से साथ बैठ करके समाज की समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। जबकि जिस समाज का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जैसे भारत देश जितना बड़ा, तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, क्योंकि उस देश या समाज में लोग बहुत सारे हैं और एक साथ बैठकर किसी समस्या का समाधान करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए उस देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से वहाँ का प्रतिनिधि वहाँ की जनता द्वारा चुन लिया जाता है और उसे देश का एक बहुत बड़ा मंच, जैसे कि हम हमारे देश में संसद कहते हैं, वहाँ पर भेज दिया जाता है, जिससे कि वह व्यक्ति यानी उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है वो उस क्षेत्र की समस्या के बारे में संसद में जाके बात कर सकें। इस कारण से हमें हमारा प्रतिनिधि सही व्यक्ति को चुनना चाहिए, जिससे कि वह संसद में जाकर हमारी समस्या के बारे में बात कर सके। हमारे देश को 543 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। इतने एक साथ बैठ करके स्विट्जरलैंड में जैसे एक साथ बैठ करके लोग बात कर सकते हैं, समाज के बारे में समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लोग बहुत सारे हैं, तो साथ बैठ करके किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस कारण से फिर अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उस क्षेत्र से प्रतिनिधि भेज दिए जाते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि जो होता है उसको सही चुनना चाहिए, चाहे वो आगे संसद में जाकर के हमारी सही तरीके की बात कर सके, हमारी समाज और क्षेत्र की समस्या की वहाँ पर जाकर पैरवी कर सके। तो इस तरीके से हमारे देश को 543 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है।